तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 का 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इसने बोला डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। साइंटिस्ट मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि हमें इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का ही पता लगाना है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही होता है मोनोटोनिसिटी। तो देखते हैं इसके अंदर जो 9th क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट में फंक्शन दे रखा है, आप नोट करना। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो, इसने दे रखा है ई की पावर ए एक्स और इसने बोला है ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। तो हमें इसकी मोनोटोनिसिटी पता करनी है। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा, यही हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट फंक्शन जो दे रखा है इसका डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन का जो डेरिवेटिव करेंगे एफ डॉट एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स। ई की पावर जो एक्स वाला फंक्शन होता है आपको अच्छे से पता है इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। एक बार तो ई की पावर ए एक्स सेम आएगा, इंटू ई का लॉग करेंगे, लॉग ई, इंटू अब ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू ए हो जाएगा। आपको पता है लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ए इंटू ई की पावर ए एक्स। ये साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसने हमें पहले से ही ए ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ये जो ए है ये तो पहले से ही ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और ये जो ई की पावर ए एक्स है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ई की पावर जो ई की पावर एक्स होती है वो ऑलवेज क्या होती है, वो हमेशा 0 से ग्रेटर होती है। ये अभी से पता कर लो, याद रख लो, ई की पावर जो एक्स है वो हमेशा 0 से ग्रेटर ही मिलती है। अब ए भी पॉजिटिव हो गया, ए भी पॉजिटिव है और ई की पावर जो एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव है, यानी कि जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको पता होता है कि जो फंक्शन है का जो ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या बोलेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसका जो आगे सेकंड पार्ट है वो देखना। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है e की पावर माइनस ए एक्स, इसने ये फंक्शन दे रखा है और साथ में बोला है ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 बोल रखा है। तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ई की पावर एक्स वाला फंक्शन है तो ई की पावर एक्स वाला फंक्शन सेम आएगा, इंटू लॉग ई करेंगे, उसका आपको पता है 1 होता है, माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में माइनस ए लगेगा, इंटू में माइनस ए, ऐसा कर सकते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में ए इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स। अब साइंटिस्ट इसने बोल रखा है ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये जो ए है ये पॉजिटिव है, आगे माइनस का सिंबल लगा रखा है, इसका मतलब माइनस ए है, ये तो नेगेटिव बनेगा, सिंपल बात है, माइनस ए है वो तो 0 से लेस ही हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव है, इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स। अब आप ये मत सोचना कि ई की पावर माइनस ए एक्स है ये माइनस बनेगा, नहीं, ई की पावर जो माइनस ए एक्स है ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों, बताता हूँ। आपको पता है किसी भी फंक्शन की जो पावर है वो नेगेटिव होती है, तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिवाइड में लिखते हैं। जैसे ई की पावर माइनस ए एक्स है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन ई की पावर ए एक्स, ठीक है। इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस टोटल को हमने 1 के डिवाइड में लिख दिया, ठीक है। ई की पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर ए एक्स, ये हमने लिख दिया। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या है, माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन ई की पावर ए एक्स। अब ये देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, साथ में माइनस का सिंबल लगा है, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है। यानी कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, आप यहाँ लिखना एफ डेस एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, अपना जो फंक्शन होता है एफ एक्स, फंक्शन क्या होता है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है।
इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखना। थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फंक्शन दे रखा है 1/2 की पावर एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एफ डेस एक्स, इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये देखिए साइंटिस्ट, ए की पावर एक्स, आपको पता ना ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ए का मतलब 1/2, ठीक है। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं ए की पावर एक्स सेम, ठीक है, 1/2 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स सेम, इनटू में क्या होता है log ए होता है, इनटू में log ऑफ ए होता है, log ऑफ ए यानी कि log ऑफ 1/2 हो जाएगा, log ऑफ 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए की पावर एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो ए की पावर एक्स आता है, और जिस वैल्यू की पावर एक्स होती है उस ए का log हो जाता है, और यहाँ पे फिर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं इंटू 1, यहाँ एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 1 आएगा, ठीक है। तो सिंपल ये है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव अपने पास क्या आएगा 1/2 की पावर एक्स, 1/2 की पावर एक्स इंटू log ऑफ 1/2। यहाँ देखिए log ऑफ a अपॉन बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है log ऑफ a अपॉन बी क्या होता है, ये अपना होता है log ऑफ a log 1 माइनस log 2, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि log ऑफ a अपॉन बी होता है तो उसको log a माइनस log b लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो साइंटिस्ट 1/2 की पावर x इंटू में, यहाँ देखिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो यहाँ से नोट कर लेना एक बात, log 1 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि नीचे बेस e होता है ना, इसका मतलब क्या है ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में log 2, माइनस में log 2, इसकी वैल्यू 0 क्यों होती है, क्योंकि इसका बेस e है, आपको पता है log का मतलब क्या होता है, इस बेस की क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए, आपको पता है e की पावर क्या लगाएंगे 1 आएगा, आपको पता है e की पावर 0 लगाएंगे तभी तो 1 आएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो बेस e दे रखा है, हमें 1 चाहिए, तो बेस की पावर 0 लगाएंगे तभी तो 1 आएगा ना, तो सिंपल है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो माइनस का log 2 क्या हो जाएगा, माइनस का log 2 इंटू 1/2 की पावर x। अब देखिए 1/2 की पावर x ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, x की वैल्यू चाहे तो यहाँ पे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको पता है अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है फिर तो ठीक है, अगर x ये नेगेटिव होगा तो भी इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको पलट के लिख देंगे, यानी कि पावर तो पॉजिटिव बन जाएगी, ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, log 2 भी आपका पॉजिटिव है, लेकिन आगे माइनस का सिंबल है, टोटल रिजल्ट अपना माइनस में है, इसका मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डेस एक्स वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो फोर्थ पार्ट दे रखा है 9th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट वो सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है log ऑफ x, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करते हैं डायरेक्ट हम, f डॉट एक्स करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है साइंटिस्ट 1/x, 1/x आपको डायरेक्ट पता है, log का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू फिर log e हो जाता है, log इस x की जगह e हो जाएगा, तो log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, x का डेरिवेटिव करोगे इंटू 1 हो जाएगा, तो कंप्लीटली इसका जो डेरिवेटिव 1/x आएगा। x की वैल्यू साइंटिस्ट इसने बोला कि पॉजिटिव है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या बोला है, अगर x अपना ग्रेटर देन 0 है तो 1/x है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, ठीक है, x पॉजिटिव है तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो इसका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 10th क्वेश्चन इसी के अंदर करते हैं। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसने क्या बोला है,
फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2। तो साइंटिस्ट इसने बोला है कि हमें ए की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग होगा। टेंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट में फंक्शन दे रखा है एफ एक्स क्या दे रखा है नोट करते हैं। फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और इसने बोला है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 2, 1 से लेकर 2 इंटरवल है, इसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फंक्शन आपको ये दे रखा है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में ए एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ए हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है 2x प्लस ए, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसने क्या बोला ये देखिए, इसने हमें पहले से बोल रखा है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है साइंटिस्ट आपको पता है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डॉट एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तभी अपना जो फंक्शन है एफ एक्स वो अपना इंक्रीजिंग होता है, इज इंक्रीजिंग। फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है ना, तभी फंक्शन अपना इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, नोट करना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में डिफरेंस होता है। यहाँ पे इंक्रीजिंग बोल रखा है तो इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। सिंपल बात है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस ए है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से a ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0, ये 2x इस तरफ जाएगा तो अपने पास हो जाएगा -2x, ठीक है। यानी कि जो a है वो या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है किसके, -2x के। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालें, अब इसने हमें बोल रखा है कि जो x की वैल्यू है ना वो 1 से लेकर 2 तक डालनी है, यानी कि जो अपना इंटरवल है वो 1 से लेकर 2 तक है। अगर हम इसके अंदर x की मिनिमम वैल्यू 1 भी डालते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे a की मिनिमम वैल्यू चाहिए, लिस्ट वैल्यू चाहिए कम से कम वैल्यू तभी आ सकती है जब x की जगह 1 डालेंगे, सीधी सी बात है। 8x इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी, ए की कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की जगह 1 डालेंगे तो -2 इंटू 1 करोगे -2, एक्स की जो कम से कम वैल्यू -2 हो जाएगी, एक्स इक्वल टू -2 हो जाएगा, और -2 से ग्रेटर तो हो ही सकता है, लेकिन इसने कम से कम वैल्यू पूछी है तो एक्स की लिस्ट वैल्यू हो जाएगी, ए की लिस्ट वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। ये इसका 10th क्वेश्चन हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके आगे जो अपना 11th क्वेश्चन है वो इसी के अंदर कर लेते हैं। इलेवंथ क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, इंडिकेट द इंटरवल इन विच द फंक्शंस, हमें फंक्शन क्या दे रखा है cos x, और इंटरवल दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। कहने का मतलब है कि जो x है वो 0 से लेके 360, 0 से लेके 360 डिग्री तक हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसको आप छोड़िए, ये बताना है कि जो cos x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे नोट करते हैं, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है cos x दे रखा है। तो इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल हमें दे रखा है 0 से लेके 360, यानी कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 360 है, 0 से लेके 360 तक का एक इंटरवल दे रखा है।
इसके बीच में हमें कोस एक्स की जो ग्राफ है वो बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। फंक्शन अपना कोस एक्स है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डॉट एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, आपको पता है, माइनस साइन एक्स। अब साइंटिस्ट आप यहाँ से एक बात नोट करना, यहाँ पे कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। वो क्या करते हैं कि फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, जैसे हम पहले करते आए हैं, ठीक है। वहाँ तो हम फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट तब करते थे जब हमें इंटरवल नहीं दिया मिलता था, इंटरवल निकालते थे। लेकिन यहाँ हमें पहले से इंटरवल दे रखा है कि x है वो 0 से ग्रेटर 360 से छोटा है, सीधी सी बात है, हमें इंटरवल दे रखा है 0 और 360 के अंदर। हम यहाँ से 4 इंटरवल बनते हैं, आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना। एक तो अपने यहाँ पे 4 इंटरवल बनेंगे साइंटिस्ट। एक तो अपना हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री का मतलब π/2, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो π/2, यानी कि 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक का एक क्वाड्रेंट होगा। और एक अपना बनेगा x ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी कि π/2 लेस देन 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री पाई, ठीक है। और एक अपना इंटरवल बनेगा x ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 से बड़ा, और 270 तक 3π/2, ठीक है। एक अपना बनेगा इंटरवल x ग्रेटर देन 3π/2 यानी कि 270 से बड़ा, 270 और 360 तक का 2π बोल सकते हैं, ठीक है। और एक अपना इंटरवल बनेगा 0 डिग्री का, x = 0 डिग्री, क्योंकि साथ में इसने बोल रखा है x है वो 0 से ग्रेटर तो है लेकिन 0 के इक्वल भी दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो अपना x है वो 0 डिग्री के इक्वल भी है और अपना x है वो 360 डिग्री के इक्वल भी है, ठीक है। 360 का मतलब 2π के इक्वल भी है। अब देखते हैं साइंटिस्ट, यहाँ देखिए, अगर हम x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में डालें, मान लो कि 45 डिग्री डाल दिया, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, x की जगह जब हम 45 पुट करते हैं तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साथ में माइनस का सिंबल लगाए, तो सीधी सी बात है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0। अब 90 डिग्री से लेके 180 तक, 90 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, मान लो कि 135 डाल के देख लेते हैं, 135 डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो साइन 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है, तो साइंटिस्ट आप चेक कर सकते हो, साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, 1/√2 साथ माइनस का सिंबल लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यहाँ भी लेस देन 0 है, 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है। साइन 135 की वैल्यू आपने कैसे निकाली पता है ना आपको, साइन 90 + 45 करके, 90 + 45, साइन 90 + 45 क्या होता है, कोस 45 होता है। इस प्रकार इसकी वैल्यू चेंज आप कर सकते हो, आपको पता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें डालनी है 180 से लेके 270 के बीच में, मान लो कि 180 से लेके 270 के बीच में कितनी वैल्यू डालोगे आप, तो साइंटिस्ट यहाँ पे 180 और 270 के बीच में आप वैल्यू डाल सकते हो 225 डिग्री। साइन 225 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, साइन 225 की वैल्यू होती है -1/√2, याद रखना, साइन 225 की वैल्यू होती है -1/√2, लेकिन माइनस का सिंबल पहले से साथ में लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे x 270 और 360 के बीच में 315 वैल्यू डाल के देख लो, x की जगह 315 डालेंगे तो साइन 315 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/√2 यानी कि 1/√2, माइनस के अंदर माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए, अब अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है वो तो। और जब यहाँ जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ इक्वल टू 360 भी है ना, यहाँ देखिए x की वैल्यू है वो 360 के इक्वल भी दे रखी है, तो साइन 360 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये जो है साइन 360 की वैल्यू 0 ही होती है, साथ में माइनस का सिंबल है, -0, बात तो एक ही है, 0 तो 0 होता है।
तो यहाँ से जो अपना फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 है। तो साइंटिस्ट अब यहाँ देखिए आप, अपना जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 भी है, ठीक है। ध्यान से देखना, फंक्शन का डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ध्यान से नोट करना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 तो ये भी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ देखिए, इसको बाद में देखेंगे। एक बार यहाँ देखिए, ये जो आपका 0 से 90 कौन सा इंटरवल बन रहा है, 0 से लेके π/2, एक तो ये इंटरवल बन रहा है। यहाँ आपका बन रहा है π/2 से लेके पाई तक, π/2 से लेके पाई तक। ये आपका इंटरवल बन रहा है पाई से लेके 3π/2 तक, और ये आपका है इंटरवल 3π/2 से लेके 2π तक, ठीक है। तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो ये है 0 से लेके π/2 तक, और फिर π/2 से वापस स्टार्ट हो रहा है और फिर पाई तक जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 0 से लेके पाई तक अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक। लेकिन यहाँ आप नोट करना, ये जो π/2 है ना, ये साथ में इन्वॉल्व नहीं होता। आपको इस बात का पता है, जब ओपन इंटरवल होता है तो ये जो वैल्यू होती है साथ में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो इसके साथ में क्या करना पड़ेगा, ये 0 डिग्री साथ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ से ये 0 डिग्री साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि x यहाँ पे इक्वल टू 0 भी दे रखा है, x यहाँ पे इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसका मतलब जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 और इक्वल टू भी 0 आ रहा है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये जो अपना 0 साथ में इन्वॉल्व है। और यहाँ से जो पाई देखिए, यहाँ पे π/2 से ख़त्म होता है और π/2 से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि 0 से लेके पाई तक अपना जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा 0 से लेके पाई तक। तो अपना जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो 0 से लेके पाई तक हो जाएगा, और अपना जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये देखिए। पाई से स्टार्ट हो रहा है, 3π/2 पे ख़त्म, फिर वापस 3π/2 से स्टार्ट हो रहा है, 2π पे ख़त्म है। यानी कि जिस वैल्यू पे ख़त्म हो रहा है उसी वैल्यू से दोबारा स्टार्ट हो रहा है। तो पाई से लेके 2π तक हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अपना है पाई से लेके 2π, लेकिन यहाँ पे 2π साथ में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि 2π यहाँ से ये देखिए 360 डिग्री यहाँ है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपना ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होता है तो उस टाइम पे अपना जो साथ में 2π है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से लेके 2π क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेके 2π तक। तो अपना जो 0 से लेके पाई का मतलब 180 डिग्री, 0 से लेके 180 डिग्री तक वैल्यू डालेंगे तो अपना जो फंक्शन का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और पाई का मतलब 180 से लेके 360 डिग्री तक कोई वैल्यू डाल लेंगे तो आपका जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।